तो हेलो एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 को डिस्कस करेंगे। नियरली इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वुथरिंग हाइट्स है जो नॉवल है और एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी है। तो जैसे कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर से ले रखे हैं मैंने, और ये सारे एक्सपेक्टेड होते हैं क्योंकि अगर लास्ट ईयर से कोई भी क्वेश्चन लिया गया है देन ऑब्वियसली इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट है तो आपके में भी आ सकते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या दे सकते हैं। बट होता है कि जितने भी लास्ट ईयर से होते हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं। तो वुथरिंग हाइट्स अगर हम जनरली बात करें, क्वेश्चन अभी स्टार्ट करूँगी जस्ट 1 सेकेंड के अंदर, 1 मिनट के बाद। तो वुथरिंग हाइट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने देखा होगा कि जो मेन चीज़ें हैं नॉवल पढ़ने के बाद वो आपको लगता है कि जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटिंग कभी यहाँ की है, कभी फ्लैशबैक है, कभी अभी है, कभी फ्लैशबैक है, या फिर जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है नॉवल, लिखी गई है ये, या फिर इसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं वैसे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉवल पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें फोकस वाली हैं, आपको वहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न दिखाना है, आपको फोकस करना है। ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि जब आपने नॉवल पढ़ी तो क्या था। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आपको लग रहा था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ऑल राइट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो था कमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ वुथरिंग हाइट्स, कि आपको सेटिंग पे कमेंट करना है कि जो वुथरिंग हाइट्स की सेटिंग है वो कैसी है। तो आपको पता है नॉवल की जो सेटिंग है कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे एक कोई भी एक फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ की सेटिंग दे रखी है। देन क्वेश्चन के आगे पूछा गया है गिव अ रीसेंट आंसर, कि आपको एक बहुत रीजनेबल सा आंसर देना है। अगर आप बोलते हैं कि जो इसकी सेटिंग है वो फ्लैशबैक में भी चल रही है, इसकी 2 सेटिंग है 3 सेटिंग है, तो आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप सीधे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम इस चीज़ से एग्री करते हैं, उसकी बहुत सारी सेटिंग है और सिंपली आपने लिखना शुरू कर दिया, एक समरी से लिख दी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी सेटिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है, 2 या 3 जगह को इलैबोरेट कर रखा है, देन आपको बताना पड़ेगा वन बाय वन कि कौन कौन सी सेटिंग है इस नॉवल में, या फिर एक ही सेटिंग है तो उस सेटिंग को किस तरीके से डिपिक्ट कर रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ वुथरिंग हाइट्स अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द नॉवल, कि जो वुथरिंग हाइट की नैरेटिव टेक्निक है वो कैसे नॉवल को इफेक्ट करती है। अफेक्ट करती है मतलब अफेक्ट विद अ लेटर ए नॉट ई। अगर हम ई की बात करते हैं इफेक्ट की, वो होता है आपको कोई चीज़ नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है, बट अगर आप बोलते हैं अफेक्ट कर रही है तो वो एक पॉजिटिव अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नैरेटिव टेक्निक है वुथरिंग हाइट्स की वो कैसे नॉवल को अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो आपको पता है कि जो नैरेटिव है इसमें वो एक डायरी की फॉर्म में चल रहा है, डायरी के कुछ पेजेस हैं, कोई पढ़ रहा है उस डायरी को, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर इस आंसर में इलैबोरेट करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कमेंट ऑन द कैथरीन एज अ सबवर्सिव हीरोइन इन वुथरिंग हाइट्स। यहाँ पर आपको कैथरीन के कैरेक्टर को इलैबोरेट करना है स्टार्टिंग से एंड तक एज अ सबवर्सिव हीरोइन। आपको कैथरीन के कैरेक्टर को डिपिक्ट करना है, एनालाइज करना है, नॉवल में उसके कैरेक्टर का क्या रोल है या फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इंडिविजुअल उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसके बाकी लोगों के साथ जो रिलेशन है वो कैसे हैं, और वो एक सबवर्सिव हीरोइन है एंड हाउ। तो ये चीज़ें आपको इसमें डालनी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पूछा गया है वुथरिंग हाइट्स जो है वो कैसे, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉन्टेज व्यू ऑन रिलीजन, कि जो ये नॉवल है वो ब्रॉन्टे के व्यू जो है रिलीजन को लेके, धर्म को लेके जो उनकी सोच थी वो उसको शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर का जो रिलीजन के टुवर्ड्स जो बिलीफ है उन सब चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो राइटर है वो अपने बिलीव्स को या फिर आइडियाज़ को अपने कैरेक्टर के थ्रू ही डिपिक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है द लोकेशन एंड सेटिंग ऑफ वुथरिंग हाइट्स इज़ अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ, डू यू एग्री और नॉट, गिव अ रीज़न। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 भी था जिसमें आपको सेटिंग को डिपिक्ट करना था, तो यही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है कि जो लोकेशन है और जो सेटिंग है वो एक कैरेक्टर की तरह इस नॉवल में वर्क कर रही है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस नॉवल के अंदर, जो सेटिंग है और जो लोकेशन है उसकी आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला गया है डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स इन वुथरिंग हाइट्स, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिपीट करके लिख दिया है, ये लास्ट ईयर 2 बार रिपीट हुए होंगे, मैंने इसलिए यहाँ पर इसे लिखा है।
तो आपने देखा कि इसमें जो मेन क्वेश्चन है जो बार-बार आया है वो क्या है? आपको सेटिंग और लोकेशन को फ़ोकस में करके आंसर लिखना है या फिर आपको नैरेटिव टेक्निक के ऊपर आंसर लिखना है अपना। तो ये चीज़ें एकदम कॉमन है कि जब आप wuthering हाइट्स की समरी को पढ़ेंगे या फिर नॉवल को प्रिपेयर करेंगे देन ऑब्वियसली आपको ये जो 2 चीज़ें हैं सेटिंग, लोकेशन एंड नैरेटिव टेक्निक, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो आप क्या-क्या लिख सकते हैं। ताकि हर एक आंसर का जो एक की पॉइंट है वो आपके माइंड में रहे। लगा लीजिए आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नैरेटिव टेक्निक को डिस्कस करना है। और अगर आप आज इस क्वेश्चन को अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए और आप सोचिए कि आपने 5 या 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने सोच लिए कि ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एंड देन अगर ये क्वेश्चन कल आ जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें फिक्स हैं कि ये 5 चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत कम है और वो 3-4 पेजेस ही लिख पाएँगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि आपको 5 ही पेजेस लिखने हैं। अगर आप 4-5 पेजेस भी लिख रहे हैं देन आप उसमें क्वालिटी डाल दीजिए कि अगर ठीक है आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, आप उसमें क्वालिटी डालिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट थोड़ा-सा कम अच्छा है या फिर जस्ट एक समरी है, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 4 से 5 पेज कर दीजिए उसे। जब आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी, पॉइंट्स रहेंगे किसी भी आंसर में, ये सिर्फ इस नॉवल के लिए नहीं है, किसी भी नॉवेल्स के लिए है कि अगर आपके माइंड में कुछ की पॉइंट रहेंगे, आप फटाफट से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएँगे, आपकी राइटिंग स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो जो wuthering हाइट्स की नॉवल है उसमें से लास्ट 6 पेपर्स में यही क्वेश्चन आए हुए थे। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो जो कि ब्लॉक 4 पे होगी। नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस की। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।